साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी फ्लैट है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 80% का इंक्रोचमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंक्रोचमेंट नहीं ये है। कंपनी अपनी जगह पर मशकूक है। के साबिक सेक्टर कमांडर पेशावर ब्रिगेडियर असद मुनीर भी इस पर्चे में नामजद थे। नकवी की जानिब से ये ऑपरेशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ तो जी इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के कच्ची आबादियों वाले घरों को गिराया जा रहा है और सीडीए का मौक़िफ़ ये है कि ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे आबाद लोग हैं, लिहाजा उस इलाके को खाली कराया जा रहा है। दूसरी तरफ ये अमीरों का इलाका है। इस्लामाबाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग और सबसे महंगे फ्लैट्स हैं, जिसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी फ्लैट है और दीगर पाकिस्तान के टॉप नॉच जो सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नल्स हैं, गालबन उनके भी यहाँ पर फ्लैट्स हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद को मुसलसल मस्मार किया जा रहा है और सीडीए के मुताबिक जिन इलाकों को गिराया जा रहा है या जगह खाली कराई जा रही है वो गैर कानूनी तौर पे लोग वहां पर आबाद हैं। अब अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो ये एक मुतनाज़ा बिल्डिंग है। इसके खिलाफ अदालती फैसले आ चुके हैं और इसके हवाले से जब ये 13 एकड़ की बिल्डिंग लीज कराई गई थी तो एक होटल के लिए, ग्रैंड हयात होटल के लिए, 5 स्टार होटल के लिए लीज कराई गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पे ये फ्लैट्स बना दिए गए और जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे उनको नहीं पता था कि बिल आखिर इस बिल्डिंग को जहाँ पे ताकतवर लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, उनको भी खाली करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि एक कानूनी चीज को क्या गैर कानूनी तरीके से किया जा सकता है? क्या आधी रात के वक्त रात के 1 बजे पुलिस रेड करे और इतनी ऊंची बिल्डिंग और इतने बेशुमार इसके अंदर फ्लैट्स हैं, हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, 1 बजे क्या उनके आके दरवाजे तोड़ना और उनको हरासा करना, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है? और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, वर्बल फैसला आ चुका है, रिटन फैसला नहीं आया, तो क्या कानूनी तौर पे बगैर तहरीरी फैसले के इस बिल्डिंग को खाली करवाया जा सकता है या रात के 1:30 बजे लोगों को हरासा किया जा सकता है? ये सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह पर है कि इस्लामाबाद के अंदर चाहे वो नूरपुर शाइया का एरिया हो, चाहे वो बरी इमाम का एरिया हो, चाहे ये अमीर तरीन जगह हो, तो अब सब की किस्मत का फैसला जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया के हाथ में है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखो, पहले गरीबों के मकान गिर रहे थे, अब कानून सब के लिए एक है और अमीरों पर भी हाथ डाला गया है। जबकि कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि देखिए, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, इस्लामाबाद जंगलात से भरा हुआ है, इस्लामाबाद की खूबसूरती को डैमेज किया जा रहा है और इस्लामाबाद पर जो है वो कब्जा किया जा रहा है। तो यहाँ इस वक्त शदीद पैनिक है, लोग परेशान हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है कि इस कंपनी के मालिक ने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मुसलसल लिफ्ट के अंदर लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो दर्जनों लोग अपना सामान लेकर वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं और कई लोगों ने शिकवा किया कि हम पिछले कई घंटों से यहाँ पर लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं और गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगरचे 24 घंटे के बजाय 7 दिन का वक्त दे दिया गया है आप बिल्डिंग खाली करने का, लेकिन आज भी सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि क्या इस बिल्डिंग के मालिक को या बिल्डिंग बनाने वाले को इस तरह से खिलवाड़ करना चाहिए था? सवाल तो उठ रहे हैं कि सीडीए ने ज्यादती की, आधी रात के वक्त पुलिस वाले क्यों गए, एक कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से क्यों किया गया और इस्लामाबाद के अंदर क्यों ये कच्ची आबादियों से लेकर और महंगे तरीन अपार्टमेंट्स पर जो है वो हाथ साफ किए जा रहे हैं? यहाँ पे जो प्रोसीजर अपनाया गया इस बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए वो अपनी जगह पर मशकूक है और ये कंपनी अपनी जगह पर मशकूक है। सफर कर रही हैं तो लोग कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं तो लोग हो रहे हैं, परेशानी है तो लोगों के चेहरों पर है और जाहिर है इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मकरूह धंधे के अंदर जिसकी कीमत आम पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं, कौन कौन मुलव्वस था।
किस किस ने इस धंधे के अंदर अपने हाथ साफ किए हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बना दी है जिसके अंदर वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ होंगे, वजीर दाखिला तलाल चौधरी होंगे, सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी भी इसके अंदर होंगे। एक हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट देंगे और इससे पता चलेगा कि कौन कौन जिम्मेदार है। मुतासरीन में भी अगर इस कमेटी के सामने पेश होके अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखना चाहते हैं तो वो भी सामने रख सकते हैं। ये भी आज खबर आई है। मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफ़ी हैं, ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी इस पर जो है आवाज़ उठाई है और बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। कहते हैं इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन को खाली करने का जो मनसूबा है, इस्लामाबाद को मकबूजा इलाका बनाया जा रहा है। पहले बरी इमाम के इलाके में ऑपरेशन के नाम पर लोगों को बेघर किया गया, फिर अफगानियों को निकालने के लिए इस्लामाबाद की प्राइम प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया। 1 कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला बहुत दिलचस्प है, अभी वो जुबानी फैसला आया है। जानबूझकर जुमेरात को फैसला इशू कराया गया ताकि छुट्टियों की वजह से लोग कोर्ट से रजू ना कर सकें और ये ऑपरेशन कर सकें। उन्होंने कहा कि ये मोहसिन नकवी कर रहे हैं, मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, उनके बारे में तासुर है और इससे एस्टैब्लिशमेंट भी बदनाम हो रही है। फिर इस हवाले से शाहिद असलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कुछ इंकशाफ की है। वो कहते हैं ग्रैंड हयात मंसूबे पर FIA ने 2017 में एक जामिया तहकीकात की थी और इसके बाद कई ताकतवर लोगों पे पर्चा दर्ज किया था। CDA ने लीज भी कैंसिल कर दी, जिसे ठेकेदार हफीज शेख ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज किया, जहां जस्टिस अतर मिल्ला ने एक तारीखी फैसला दिया और होटल की तामीर गलत करार दी। ISI के साबिक सेक्टर कमांडर पेशावर ब्रिगेडियर असद मुनीर भी इस पर्चे में नामजद थे। मामला बाद में नैब को मुंतकिल हो गया, जहां असद मुनीर मरहूम को बार बार बुलाया जाता रहा और उन्होंने तंग आकर खुदकशी कर ली। इस अहम मनसूबे में ताकतवर लोग बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, चाहे वो सियासत में हैं या सरकारी अदारों में। तो आपको अंदाजा हो गया होगा ये मामला बहुत ही मशकूक है। जजों से लेकर ताकतवर शख्सियात तक सियासतदानों ने इसके अंदर अपने हाथ गंदे किए हैं। बरी इमाम से ताल्लुक रखने वाले और बरी इमाम के अंदर जो घरों को गिराया जा रहा है, पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है, उसके मुतासरा सहाफ़ी तैयब गोंदल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गोंदल साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कितने अरसे से आप बरी इमाम रह रहे थे? सर, मेरे वालिद इस्लामाबाद पुलिस में थे। 80 में सन 80 में वो सिंध पुलिस से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद आए, उन्होंने घर बनाया और इस्लामाबाद में यानी कि अपनी सर्विस के दौरान मैंने तो मेरी सन 2000 की बर्थ है और मैंने आंखें इस घर में खोली। अच्छा, जिस घर में आपने आंखें खोली वो आपने जाती ज़मीन खरीदी थी? देखिए, वो वालिद साहब क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा थे तो उस वक्त इस्लामाबाद 80s की अगर आप बात करें देखें तो उस वक्त इस्लामाबाद ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद को अपने हाथों से बनाया, यानी ये वो लोग थे जिन्होंने। अच्छा, एक और बात, ये जो जमीन है, ये जो जमीन अब खाली भी करवाई जा रही है, खाली करवाने से पहले कोई नोटिस आपको मिला हो कि आप इस इलाके को खाली कर दें? नहीं, अभी पता क्या सूरत हाल है। अभी रोड के दो सिचुएशन है, एक डिप्लोमेटिक वाली साइड है, एक साइड है दरबार की बैक साइड वाली। जो दरबार शरीफ हजरत इमाम बरी सरकार की जो दरगाह है उसकी जो फ्रंट साइड है, अभी तक उस इलाके को मलबे का ढेर बना दिया गया है। और बरी इमाम की सिचुएशन ये है कि बरी इमाम में अब कोई ग्रोसरी स्टोर, कोई मेडिकल स्टोर, किसी किस्म का कोई क्लिनिक, कोई वर्कशॉप, दूध की दुकान, गोश्त की दुकान, दर्जी की दुकान, बाल कटवाने की दुकान, कोई ऐसी शॉप वहाँ पर नहीं बची है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। यानी कि बुनियादी ज़रूरियात से जो इलाका था यानी कि वो अब मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया गया है। चले, एक है इंसानी पहलू कि बरी इमाम के अंदर लोग कई दहाइयों से रह रहे थे, कि वहाँ पे लोगों ने कारोबार बनाए हुए थे, वहाँ पे लोगों ने अपनी शादियां की, फैमिलियां बनाई। एक है कानूनी पहलू। आपको क्या लगता है जो CDA कर रहा है, कानून के मुताबिक वो दुरुस्त ऑपरेशन कर रहे हैं या कानून के मुताबिक भी वो जगह CDA की नहीं है? देखिए जी, CDA कानून के मुताबिक कर रहा है या गैर कानूनी कर रहा है? जो लोग यहाँ पे आबाद हैं, देखिए हुकूमत के पास, मैं नहीं समझता कि मेरी हुकूमत, मेरा पाकिस्तान इतना गरीब है, मेरे हुक्मरान इतने गरीब हैं कि जिन लोगों को ये उनके 5-5, 10-10 मरला के जो घर बने हुए हैं, आप देखिए तारिर साहब, घर जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनता, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है जो घर पे लगती है और उसके बाद एक नस्ल जो है वो घर तामीर करती है। अब जिस तरीके से CDA और पुलिस की जानिब से और वफाकी मोहसिन नकवी की जानिब से ये ऑपरेशन जारी है, इनको
गरीब आवाम को अकोमोडेट करना, उनको फैसिलिटीज फराहम करना, उन्हें मुआवजा अदा करना इनके लिए कोई मुश्किल काम ये नहीं है। अलग बात है, ये अलग बात है। मेरा सवाल ये है कि क्या जो बरी इमाम नूरपुर शाइया के अंदर हो रहा है, क्या वो इंक्रोचमेंट थी? सर तकरीबन आप कह लें कि 80% इंक्रोचमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंक्रोचमेंट नहीं है। चले, ये एक अलग पहलू है कि उसको फिर हुकूमत किस तरह से अकोमोडेट करती, फैसिलिटेट करती, अपने शहरियों के साथ तावन करती। एक तरफ बरी इमाम नूरपुर शाइया के आम गरीब लोग हैं जो जाहिर है दर बदर धक्के खा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ के ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अमीर लोग हैं जो यहाँ धक्के खा रहे हैं, और जाहिर है अचानक यहाँ पे भी लोग जो है वो सब कुछ खाली कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस बिल्डिंग की भी मुतनाज़ा हैसियत है, बाकी फैसला पाकिस्तानियों ने करना है, कौम ने करना है कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है।